हेलो गाइस, नमक इश्क का के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि युग जो है वो कहानी को ढूंढने के लिए घर से निकलता है, क्योंकि कहानी जो है वो युग की तस्वीर कहीं लेके चली जाती है और ये बात उसकी माँ युग को बताती है। तो युग परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहानी सुबह सुबह आखिर कहाँ चली गई और मेरी तस्वीर जो है उसको क्यों साथ लेके गई। तो युग जो है वो कहानी को ढूंढना शुरू कर देता है। तो तभी गुंजन का फ़ोन आता है और गुंजन कहती है कि युग तुम कहाँ हो। तो युग कहता है कि हम ऑफिस में हैं। तो गुंजन कहती है कि तुम सच बोल रहे हो ना। तो कहता है कि हाँ, हम सच बोल रहे हैं, अगर तुम चाहे तो आके देख सकती हो। लेकिन गुंजन बोलते हैं कि नहीं युग, हमें तुम पे भरोसा है। तो तभी युग जो है वो कहानी को ढूंढने के लिए चला जाता है। कहानी को युग बहुत ढूंढता है, लेकिन कहानी युग को कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि कहानी जो है वो युग की तस्वीर लेके भोलेनाथ के मंदिर में है और वो भोलेनाथ से सवाल करती है कि क्या भोलेनाथ ये प्यार है। हम युग की तस्वीर को लेके आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम युग बाबू की झूठी चाय पीते हैं। जब वो हमसे बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब से युग बाबू जो है वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हमें सड़कों पे नाचना नहीं पड़ता, हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी पड़ती, ताने नहीं सुनने पड़ते। हाँ, उनके घर वाले हमें ताना ज़रूर देते हैं, लेकिन युग बाबू जो है वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब ये बातें कहानी भोलेनाथ के साथ कर रही होती है तो उसकी छोटी बहन भी उसके साथ होती है और वो कहती है कि दीदी, आप युग बाबू को बता क्यों नहीं देती कि आप उनसे प्यार करती हैं। आप अपने प्यार का इजहार उनसे कर दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, ये प्यार ही है। तो कहानी कहती है कि नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते, पहले हम भोलेनाथ से इस सवाल का जवाब मांगेंगे, अगर वो हमें कोई इशारा करते हैं तो फिर हम युग बाबू को बता देंगे। तो दोस्तों, कहानी जो है वो मंदिर से जाती है वापस, लेकिन तभी रास्ते में गुंजन आ जाती है और गुंजन युग के पीछे होती है। गुंजन युग से पूछती है कि युग तुम कहाँ हो, लेकिन युग बोलता है कि हम ऑफिस में नहीं हैं, हम एक ज्वेलरी की दुकान पे खड़े हैं, हमने सोचा कि तुम्हारे लिए इयररिंग्स ले लें। तो गुंजन जो होती है वो युग के कंधे पे हाथ रखती है और युग पलट के देखता है तो पीछे गुंजन होती है और युग कहता है कि गुंजन तुम यहाँ। तो कहती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए झुमके ख़रीद रहा हूँ। तो गुंजन कहती है कि अपने हाथों से ही मेरे कानों में पहना दो। तो युग जो है उसको झुमके पहनाता है। तभी गुंजन जो है वो ज़िद करती है कि तुम सब लोगों के सामने हमें आई लव यू बोलो। तो तभी युग जो है वो मना करता है, लेकिन गुंजन के बार बार बोलने पे फिर युग जो है उसको ज़ोर ज़ोर से आई लव यू बोलता है। तो तभी कहानी भी वहाँ पे मौजूद होती है, जो दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। और कहानी जो है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और युग की नज़र जो है, जब वो आई लव यू बोल रहा होता है तो तभी उसकी नज़र जो है वो कहानी पे पड़ती है। और जब गुंजन वहाँ से चली जाती है तो युग कहानी के पास जाता है और कहानी से पूछता है कि कहानी, हम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हमें कहीं भी नहीं नज़र आई, तुम कहाँ थी। तो कहानी कहती है कि हम बस इधर ही थे। तो कहता है कि तुम बताओ कि तुम हमारी झूठी चाय क्यों पीती हो। तो कहानी कहती है कि हमें चाय इतनी पसंद है कि हम तो किसी की भी झूठी चाय पी लेंगे। तो आप तो फिर हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे दोस्त हैं। तो फिर युग कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम हमारी तस्वीर को लेके सुबह से कहाँ थी। तो कहानी कहती है कि आपकी तस्वीर का शीशा टूट गया था, अगर हम बनवाते नहीं तो आपके घर वाले जो हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते और हमें ताने देते, इसलिए हमने सोचा कि आपके घर वालों को पता चलने से पहले ही हम आपकी तस्वीर जो है उसको बनवा देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे झूठ बोलती है, असल में कहानी युग से प्यार करती है। तो तभी युग की बहन जो है वो बाज़ार से जा रही होती है तो उसको कुछ गुंडे मवाली छेड़ते हैं और वो अपने आप को बचाती है और कहती है कि हमारे युग भाई जो हैं वो आ गए तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं कि ये युग कौन है। तो दूसरे लड़के उसको बताते हैं कि युग वही है जिसने एक नाचने वाली से शादी की है। तो फिर वो लड़के जो हैं युग की बहन के पीछे और ज़्यादा पड़ते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी भाभी तो नाचने वाली है, उसने तुम्हें भी नाचना सिखा दिया होगा, चलो ज़रा 2 दिन घूम के तो लगा के दिखाओ। लेकिन उसकी युग की बहन जो है वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि गुंडे मवाली उस पर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं और उसको छोड़ रहे होते हैं। तभी युग की माँ वहाँ आती है और वो कहती है कि तुम्हें नाच देखना है ना, तो हम तुम्हें नाच दिखाते हैं। तो युग की माँ जो है वो डंडा लेके आती है और सब गुंडे मवालियों को मार मार के भगा देती है। कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में तमीज़ नहीं सिखाई, इसलिए हम तुम्हें तमीज़ सिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ही मेरा नेल आर्ट भी आप देख सकते हैं, जो कि अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। तो आगे सीरियल में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा।
कि कहानी जो है वो युग से अपने प्यार का इजहार करती है या नहीं, और युग को क्या कभी पता चल पाएगा कि कहानी ही उसकी वही बचपन की बिछड़ी हुई दोस्त है और युग जो है उससे प्यार करता है, लेकिन युग चाहता है कि कहानी जो है इसका इकरार अपने मुंह से करे, जो कि कहानी फ़िलहाल युग को नहीं बता रही, क्योंकि कहानी को लग रहा है कि युग जो है वो गुंजन से प्यार करता है। इसलिए ही युग ने इतने लोगों के सामने उसे चीख चीख के आई लव यू बोल के प्रपोज़ किया है। तो युग जो है कहानी के लिए इयररिंग्स भी लाता है और कहानी को गिफ्ट करता है, लेकिन कहानी कहती है कि इन इयररिंग्स पे आपकी दोस्त गुंजन का हक है, आपकी पत्नी गुंजन का हक है। तो कहता है युग उसके हाथ में इयररिंग्स देते हुए कि कुछ हक जो हैं वो दोस्तों के भी होते हैं, इसलिए तुम ये इयररिंग्स रखो क्योंकि ये इयररिंग्स हमने तुम्हारे लिए ख़रीदे हैं। तो युग वहाँ से चला जाता है। तो इस ड्रामा सीरियल की अपडेट्स जानने के लिए और नेल आर्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।